नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हम कोशिका पर चर्चा कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम आज कोशिका के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर सबसे बाहर क्या पाया जाता है, सबसे अंदर क्या पाया जाता है, बीच में क्या होता है, अलग अलग पार्टों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोशिका के सबसे बाहर एक आवरण होता है। आपने अभी तक 2 आवरण देखे होंगे, लेकिन कोशिका के बाहर 3 आवरण पाए जाते हैं। एक तो होता है ग्लाइकोकेलिप्स। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकेलिप्स। इसके अंदर पाया जाता है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिप्स, फिर कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके अंदर पाया जाता है ये, इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। कहेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर तो क्या होगा, ग्लाइकोकेलिप्स, फिर अंदर कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली। ये 3 पार्ट हो गए। किसके पार्ट है? कोशिका आवरण। ये तीनों आवरण है। सबसे बाहर आवरण है वो ग्लाइकोकेलिप्स, सेकंड नंबर पर कोशिका भित्ति, थर्ड नंबर पर कोशिका झिल्ली। इसके अंदर अब जो भी इन 3 पार्ट को छोड़ दो एक बार, फिर इसके अंदर जो भी है उसको कहेंगे जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। ठीक, अब जीव द्रव्य को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे वापस। ये पूरा जीव द्रव्य बच गया। इसके अंदर एक तो ये द्रव्य भाग जो दिखाई दे रहा है, एक ये, इसे बोलते हैं केंद्रक। तो एक तो हो गया क्या, सॉरी जीव द्रव्य तो होगा कोशिका द्रव्य। एक बच गया ये केंद्रक। एक तो कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक। ये तो हो गया कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर ये है डॉट, ये हो गया एक प्रकार का केंद्रक। इसके बाद में कोशिका द्रव्य को भी वापस 2 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपर्दवी जालिका और तारकाई, गोल्जी बॉडी, ये सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इनको हम वापस 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो करेंगे साइटोसोल में, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कोशिका द्रव्य को वापस 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो साइटोसोल में, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, और एक दूसरा है ट्रोफोप्लाज्म। क्या हो गया? एक तो साइटोसोल, एक ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसोल को कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब साइटोसोल तो इसके अंदर जो द्रवावस्था में है ना, वो तो हो जाएगा क्या, साइटोसोल। अब साइटोसोल में भी साइटोप्लाज्मिक, इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो क्या, कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, अंतःपर्दवी जालिका है, तारकाई है, ये सभी कोशिकांग में आ जाएंगे। एक बच्चे का वो क्या हो जाएगा, अंतःद्रवी पदार्थ। एक तो कोशिकांग हो गया। कोशिकांग में तो एग्जाम्पल के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हो जाएगा, एक लिख लो लाइसोसोम। एक हो जाएगा राइबोसोम। एक लिखो तो गोल्जी बॉडी लिख लो, गोल्जी बॉडी। एक अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। और लिखो तो तारकाई
तारक काय। इस प्रकार से कोशिकांग है ये सभी कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःपरद्रवी जालिका और तारक काय। और इसमें क्या जाएगा, अंतःद्रवी पदार्थ। जैसे आपने सुना होगा कि कोशिका में क्या होता है, ये मतलब कोशिका है, हम जो भी भोजन करते हैं ना वो क्या होता है, हमारे आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर वहाँ पर उसका पाचन होता है और पाचन होकर जो पाचक पदार्थ है वो रक्त के द्वारा, रक्त में मिलकर हमारी कोशिका में आता है। तो ये पदार्थ कहाँ पर होता है, लास्ट में का, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का रूप है, ग्लूकोज भी है, और वसा, प्रोटीन, ये तो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो पदार्थ सभी कोशिकाओं में जाते हैं, पता होगा आपको। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये पाए जाएंगे। साथ में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ में जैसे CO2, CO2 का त्याग करते हैं ना, CO2 हो गई, तो इसमें ये लिख लेंगे क्या, एक तो लिख लो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, प्रोटीन, और उत्सर्जी पदार्थ में लिख लो CO2, और जो हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, तो वो भी तो यहाँ पर जाएगी ना। इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन मानव शरीर में या किसी भी जीव में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और निकलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट करेंगे इसके। एक सही तरीके से चार्ट बना ले, इसका क्या होगा, कोशिका को पहले हमने सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया था। एक तो कोशिका आवरण, कोशिका आवरण में क्या था, ग्लाइकोकेलिप्स, इसके साथ में कोशिका भित्ति, इसके साथ में कोशिका झिल्ली, और एक दूसरा पार्ट था जीव द्रव्य। तो इसको हम तरीके से लिख लेते हैं, कोशिका आवरण। कोशिका को दो भागों में विभाजित करेंगे, एक तो कोशिका आवरण में, एक जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य, देखो ये तो केंद्रक हो गया, ये कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर कोशिका भित्ति, सॉरी दिख नहीं रहा हुआ यहाँ पर, नीचे में यहाँ पर देख लो, ये केंद्रक हो गया, इसके बाहर एक आवरण और हो गया, और इसके बाहर एक आवरण और। ठीक, इन तीन आवरण को तो क्या कहेंगे, कोशिका आवरण। ये तो कोशिका की सुरक्षा कर रहे हैं, और इसके अंदर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य। ठीक, अब कोशिका आवरण में क्या क्या होगा, सबसे बाहर तो होगा, तो सबसे पहले अंदर की लिख लो, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। एक सेकंड नंबर होगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और थर्ड नंबर क्या होगा, ग्लाइकोकेलिप्स। ठीक, इससे आगे जीव द्रव्य। अब इस आवरण कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी बच गया ना, कोशिका में से कोशिका आवरण को हटा दो, बचा हुआ जो भी होगा वो जीव द्रव्य में हो जाएगा। और जीव द्रव्य को हमने वापस दो भागों में विभाजित करना है, किस किस में, एक तो कोशिका द्रव्य में, सेकंड नंबर केंद्रक,
देखो ये केंद्रक है। अब क्या बच गया है, इस आवरण को तो हटा दिया, बचा क्या, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में से केंद्रक को हटा देंगे, और केंद्रक को हटा देंगे तब क्या बचेगा, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इसके अंदर जो भी द्रव्य है ना ये बच जाएगा। क्या कहलाएगा वो, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को वापस दो भागों में विभाजित करेंगे। कोशिका द्रव्य को वापस दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो साइटोसोल, जिसका दूसरा नाम क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। दूसरा हो जाएगा ट्रोफोप्लाज्म। ये तो कोशिका द्रव्य का कौन सा भाग होगा, जो द्रवावस्था में है, जिसमें से कोशिकांग वगैरह है और जो भी संचित पदार्थ है इसको हटा देंगे तो वो बचेगा साइटोसोल। अब ट्रोफोप्लाज्म को दो भागों में, इसमें एक तो है कोशिकांग, एक क्या बच गया,